नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है रूपक अलंकार यानी मेटाफर। तो मेटाफर क्या है? दो असंबंधित वस्तुओं की तुलना, जैसे हमने सिमिली में पढ़ा था उसी प्रकार दो असंबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी तुलना की जाती है। एक और दूसरे के रूप में प्रस्तुत ये करता है। लाइक, एज, सो या देन का हमें यूज नहीं करना होता है इसमें। अगर ये वर्ड यूज कर दिए जाते हैं तो ये सिमिली है, नहीं तो मेटाफर है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी जिसकी तुलना की जा रही है उसको क्या कहते हैं? टेनर भी कहते हैं। मेटाफोरिकल टर्म, जिससे तुलना की जा रही है, यानी जिससे तुलना की जा रही है वो मेटाफोरिकल टर्म है, उसको व्हीकल कहा गया है। आइए, रिचर्ड्स ने व्हीकल कहा है, सब्जेक्ट को टेनर कहा है। तो यानी जो सब्जेक्ट है उसकी तुलना अन्य जो मेटाफोरिकल टर्म है उसकी किसी विशेषता से की जाती है। जैसे रॉबर्ट बर्न्स का एक वाक्य है, ओ माई लव इज ए रेड, मेरा जो प्रेम है वो रेड है। रेड रोज कैसा है? रेड रोज की तरह है, यानी की तरह है। इसमें लाइक या एज ऐसे वर्डों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो माई लव जिसकी क्या की जा रही है? कंपेरिजन किया जा रहा है, और जिससे किया जा रहा है रोज से। तो माई लव की तुलना रोज से की गई है, यानी मेरा प्रेम है वो रोज यानी गुलाब की तरह है। तो आई ए रिचर्ड्स ने सब्जेक्ट को टेनर व मेटाफोरिकल टर्म को व्हीकल कहा है। इसके बाद में हम मेटाफर के कुछ प्रकार है वो देखते हैं। तो पहला है इम्प्लिसिट मेटाफर। इम्प्लिसिट होता है जो स्पष्ट नहीं है, यानी अस्पष्ट मेटाफर है, तो उसको इम्प्लिसिट कहा जाता है। तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। देखते हैं, दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करती है बिना उनमें से किसी एक का नाम लिए, यानी बिना नाम लिए तुलना की जाती है, जिससे तुलना है वो ज़्यादा सूक्ष्म और काव्यात्मक हो जाती है। जैसे द स्नो स्वोडल्ड द हिल साइड। तो स्वोडल्ड, द स्नो यानी बर्फ़ ने, स्वोडल्ड यानी लिपटा हुआ है या पकड़ा हुआ है, द हिल साइड यानी हिल साइड को पकड़ा हुआ है। तो स्नो को क्या किया गया है? ब्लैंकेट के रूप में दिखाया गया है, और हिल साइड को एक बेबी के रूप में, यानी जैसे स्नो ने हिल साइड को घेर रखा है, जैसे कि कोई ब्लैंकेट है वो बच्चे को घेर रही है, एज यानी की तरह, जैसे किसी बच्चे को ब्लैंकेट में ढका जाता है। शी वॉज ड्रॉनिंग इन पेपर वर्क। तो शी वॉज ड्रॉनिंग इन पेपर वर्क, तो वह पेपर वर्क में ड्रॉनिंग यानी डूब रही थी। तो ड्रॉनिंग यानी डूबना, अब पेपर व काम में डूबना। अब काम में थोड़ा डूबा जाता है, पानी में डूबा जाता है, तो वाटर की तुलना किससे की गई है? काम की अत्यधिक मात्रा से, यानी ऐसे डूबना जैसे पानी में डूब रहा है, यानी पानी में डूबने की तरह है। पेपर वर्क को यहाँ बताया गया है। जैसे ही इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है, ही इज ए डॉग। दूसरे में क्या दे रखा है? ही बार्क्ड ऑर्डर्स, वह भौंकता है। बार्क मीन्स भौंकना है, ऑर्डर्स यानी ऑर्डर्स भौंकना है। तो ही इज ए डॉग, वह कुत्ता है, यानी वो कुत्ते की तरह हो सकता है, बोलता है या भौंकता है। तो दूसरे में क्या किया है? ही बार्क्ड ऑर्डर्स, तो इसमें क्या है? इम्प्लिसिट मेटाफर है। दोनों ही मेटाफर है, इसमें इम्प्लिसिट है, यानी इम्प्लिसिट होता है अंतर्निहित जो रूपक है। तो ही बार्क्ड ऑर्डर्स, वह ऑर्डर्स को भौंकता है, यानी ऑर्डर पर ऑर्डर डालता है। तो यानी ऑर्डर को बार्क्ड यानी भौंकने, कुत्ते की विशेषता दी गई है। इसमें सब्जेक्ट या टेनर को निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है, केवल निहित रहता है, यानी स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है। जैसे हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। हाउ स्वीट द मून लाइट, चंद्रमा की लाइट, स्लीप्स यानी सोती है, तो वर्ब है ना, वर्ब, उसको मेटाफोरिकल टर्म के रूप में यूज किया गया है। यानी मेटाफोरिकल टर्म के रूप में ज़्यादातर क्या होता है? नाउन यूज होता है व्हीकल के रूप में, एक नाउन की दूसरे नाउन से ही तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ वर्ब स्लीप्स, तो वर्ब है वो मेटाफोरिकल टर्म का यूज कर रहा है, तो वर्ब भी मेटाफोरिकल
टर्म का यूज कर सकती है। तो हाउ स्वीट द मून लाइट, मून लाइट की तुलना किससे की गई है, स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, इस बैंक पे जैसे सोने से की गई है, सो रहा है। यानी मून लाइट है वो ऐसे गिर रही है जैसे इस बैंक पे यानी इस किनारे पे सो रही है। अनायालेटिंग ऑल दैट्स मैड, अनायालेटिंग यानी ख़त्म कर देना या नष्ट करने वाला, ऑल दैट्स मैड जो बना हुआ है, टू ए ग्रीन थॉट, ग्रीन थॉट इन ए ग्रीन शेड। तो यानी ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव है वो भी क्या हो सकता है, मेटाफोरिकल टर्म के रूप में यूज किया जा सकता। टू ए ग्रीन थॉट, तो एडजेक्टिव है वो भी क्या है, मेटाफोरिकल टर्म के रूप में यूज किया गया है, ग्रीन शेड। अनायलिंग ऑल दैट्स मैड, जो कुछ बना हुआ है उसको नष्ट करना, टू ए ग्रीन थॉट इन ए ग्रीन शेड। तो एडजेक्टिव भी मेटाफोरिकल टर्म के रूप में यूज किया जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं ए मिक्स्ड मेटाफर, दो या दो से अधिक विविध रूप के शब्दों को जोड़ता है। यह अलग अलग बेमेल मेटाफर या मुहावरों का एक ही अभिव्यक्ति होती है जो अक्सर एक बेवकूफ़ी भरा, मज़ेदार या बेतुका असर पैदा करता है। ही पुट हिज फुट, उसने अपना पेन रखा, डाउन विद ए फर्म हैंड, फर्म हैंड। तो यहाँ ही पुट हिज फुट, उसने अपना पैर रखा, डाउन विद ए फर्म हैंड, मजबूत हाथ के साथ। तो यह फुट को यानी फुट, फुट को हैंड से, यानी फुट का मतलब क्या है, जिससे हम चलते हैं, तो फुट यानी वॉकिंग को हैंड यानी एक्शन से मिक्स करता है, यानी वॉकिंग को एक्शन से मिक्स करता है। द स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का जो तूफान है, वॉज निप्ड इन द बड, निप्ड यानी काट दिया गया, बड यानी जो खिल रहा है या छोटी जो कली है, कली के रूप में उसको शुरू से ही काट दिया गया। तो स्टॉर्म को प्लांट या बड से मिलाता है, प्लांट ने छोटा पौधा या बड यानी कली, तो स्टॉर्म को बताया गया है। इसके बाद में है ए डेड मेटाफर, इसमें हम सब्जेक्ट व मेटाफरिकल टर्म के बीच की विसंगति यानी उसके अंतर को या जो विभेद है उसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह बहुत सामान्य बन जाता है। इसमें मेटाफर में नहीं, ऐसा लगता है कि मेटाफर है ही नहीं, कॉमन यूज बन जाता है। यह इतना आम हो जाता है यानी इतना सामान्य इसका यूज हो जाता है कि इसका लाक्षणिक स्वरूप भुला दिया जाता है, यानी लिटरेचर का जो इसका रूप होता है वो हम भूल जाते हैं और इसे सामान्य शाब्दिक वाक्यांश ही समझा जाता है। जैसे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, घड़ी के हाथ, तो यानी हाथ ऐसे, घड़ी के हाथ किस प्रकार हैं, तो हैंड्स यानी हाथ का रूप दिया गया है। जैसे टेबल लेग या द लेग ऑफ द टेबल, ऐसा भी हो सकता है, टेबल के टांग। द हार्ट ऑफ द मैटर, मैटर यानी कोई विषय वस्तु है, तो मैटर की हार्ट, तो ये कॉमन है, इसमें हमें मेटाफरिकल हम नहीं देख पाते हैं नॉर्मली। इसके बाद में हम कुछ मेटाफर के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार है वो स्टेज है, यानी स्टेज के रूप में है। तो वह संसार की तुलना किससे की गई है, स्टेज से की गई है। एंड ऑल द मैन, सभी आदमी, एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, मैन और वीमेन को केवल किससे किया गया, ऐसे हैं प्लेयर के रूप में है, यानी कठपुतलियों के रूप में है। द कैमरा इज ए रेस्टलेस बीस्ट, कैमरा को क्या बताया गया है, रेस्टलेस यानी बिना आराम करने वाला, बीस्ट यानी प्राणी बताया गया है। देयर होम वॉज ए प्रिजन, उनका घर है वो क्या है, प्रिजन है, तो होम की तुलना प्रिजन से की गई है। देयर फर्नीचर, उनका फर्नीचर है वो एक कैज, केज है यानी जेल है, पिंजरा है। होप इज द थिंग, होप, होप इज द थिंग विद फेदर्स, होप है वो ऐसी वस्तु है जिसके पंख है, यानी होप को क्या बताया गया है, एज ए बर्ड यानी पक्षी के रूप में बताया गया है। हर वॉइस इज म्यूजिक, उसकी जो आवाज़ है वो क्या है, म्यूजिक है, यानी म्यूजिक की तरह है, तो यानी
वॉइस को क्या बताया गया, प्लेजेंट, बहुत ही सुंदर या सुखद वॉइस है, उसको म्यूजिक बताया गया है। द क्लासरूम, जो कक्षा कक्ष है, वोज ए जू, एक जू है यानी चिड़ियाघर है। तो यानी क्लासरूम क्या है, जू है। तो क्लासरूम की तुलना किससे की गई, जू से की गई। तो क्लासरूम क्या है, क्लासरूम क्या यहाँ सब्जेक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेनर। जू क्या है, मेटाफोरिकल टर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हीकल। आइए रिचर्ड्स ने इसको व्हीकल कहा है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। समय को क्या बताया गया है, धन। तो टाइम क्या है, सब्जेक्ट है, मनी मेटाफोरिकल टर्म है, एंड टाइम की हाई वैल्यू ये बता रहा है। ही इज ए काउच पटैटो, काउच पटैटो, काउच का मतलब क्या होता है, तो काउच का मतलब होता है ही इज ए काउच पटैटो, वह एक काउच पटैटो है। तो काउच पटैटो क्या होता है, यानी कोई गंवार है या इसी के लिए यूज किया गया है। तो ही यानी वह, उसकी तुलना काउच पटैटो से की गई है। तो वैसे काउच का मतलब होता है पलंग, सोफ़ा, इसके रूप में होता है। तो काउच पटैटो, तो काउच पटैटो होता है यानी टीवी या अन्य कोई चीज़ें देखकर अपना समय गंवाने वाला। इसके बाद में हम देखते हैं ही इज ए शाइनिंग स्टार, ही वह है क्या है, चमकने वाला स्टार। तो उसकी तुलना किससे की गई है, स्टार से की गई है। तो इसका मतलब ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट के लिए ये यूज किया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेटावर्स समझ आ गया होगा। इसी प्रकार के नोट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है आस्क हेल्पलाइन, जिसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कई ऐसे वीडियो नोट्स आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके वहाँ मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नए वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। थैंक यू।